हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी तक 6 चैप्टर पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस क्या है, मेनली ये पूछना चाहता है वो। तो हमने पढ़ा था ऐसी कौन सी स्पेशल बॉडी होती हैं जिसमें जिसकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, उसी को हम लोग प्लैनेट कहते हैं। तो डेफिनेशन में भी इधर क्या लिखा हुआ है? A planet does not have its own light and heat and it derive its light from star। और वो अपनी लाइट कहाँ से लेता है? स्टार से लेता है। तो उसे हम लोग प्लैनेट कह देते हैं। और क्या प्लैनेट होता है? प्लैनेट इज यूजली स्मॉलर देन स्टार। मैंने ये भी बताया था प्लैनेट बहुत ही ज्यादा छोटा होता है स्टार से। और स्टार की डेफिनेशन क्या है? स्टार पोजेस इट्स ओन हीट। इसकी खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। प्लैनेट की खुद की लाइट और खुद की हीट नहीं होती। मेन डिफरेंस इसका स्टार और प्लैनेट का यही है। और दूसरा दूसरा क्या है? स्टार आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट। किसके कंपेयर में? प्लैनेट के कंपेयर में। ये याद रखना। तो बस यही दो डिफरेंस मेनली डिफरेंस होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़े थे। क्या चीज? पहला कि उसकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, स्टार की खुद की लाइट और हीट होती है। प्लैनेट बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है स्टार से, स्टार बहुत ज्यादा बड़ा होता है प्लैनेट से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन बाई सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से क्या समझते हो? तो सोलर सिस्टम हमने क्या पढ़ा था? सोलर सिस्टम क्या है? फैमिली ऑफ सन है। सन की फैमिली है। तो द टर्म सोलर सिस्टम रिफर टू द फैमिली ऑफ द सन। और सन एक स्टार है। सन इज अ स्टार अराउंड विच, जिसके अराउंड 8 प्लैनेट और जो सेलेस्टियल बॉडी हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स बताया था, ये सारे रिवॉल्व करते हैं। और इस पूरे होल सिस्टम को ही हम लोग क्या कह देते हैं? सोलर सिस्टम कह देते हैं। और सन इसका, इस फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है। याद रखना, फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है। तो सोलर सिस्टम क्या है? द टर्म सोलर सिस्टम रिफर टू द फैमिली ऑफ द सन एंड सन इज अ स्टार around which 8 planets among other celestial bodies revolve it orbit. This whole system of body is called solar system. The sun is the head of the system of this system. So next question हमसे क्या बोल रहा है? Name the all planet according to their distance from the sun। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्लैनेट बताना है, लिस्ट करना है। तो इसमें तुम्हें मैंने वीडियो में नहीं दिया था, पर इस वीडियो में तुम्हारे लिए मैं ये फोटो लाया हूँ क्योंकि तुम्हें क्लियर हो पाए कौन सा प्लेनेट कितना दूर है और कैसे दिखता है। तो ये हमारा सबसे छोटा प्लेनेट है मरकरी। फिर वीनस। वीनस को हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है ये अर्थ से। फिर आता है थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ। फिर आता है मार्स। फिर मार्स के बाद तुम्हें ये दिख रहा होगा छोटे छोटे ये पत्थर्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। और इस पूरी लेयर को क्या बोल देते हैं हम लोग? एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर कौन सा प्लेनेट आता है? जुपिटर। तो याद रखना, मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स मिलती हैं। फिर आता है हमारा सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है हमारा नेपच्यून। अब तुम और चीज मैंने बताई थी तुम्हें, रिंग होती है। रिंग हमारी डस्ट से बनी रहती है, आइस आइस से बनी होती है। वो रिंग हमें पावर टेलीस्कोप यूज करके हम लोग देख पाते हैं। अगर साइंटिस्ट बनते हो तो साइंटिस्ट देखते हैं। तो रिंग्स किससे दिखती है? पावरफुल टेलीस्कोप से दिखते हैं। जो रिंग की बात कर रहा था वो रिंग ऐसे दिखती हैं, जैसे ये सैटर्न में दिख रही है आपको, यूरेनस में दिख रही होगी। और ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है, सर्कुलर नहीं, इसे इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। इस पाथ को हम लोग इलोंगेटेड पाथ पढ़ा था हमने। तो इस पाथ को इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। और ये जो जो ये इलोंगेटेड पाथ पे हमारा अर्थ या वीनस या मरकरी रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हम लोग ऑर्बिट कह देते हैं। तो ये सीरियल वाइज नंबर हमने देख लिया कौन कौन सा होता है। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारे टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं। और प्लूटो को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 2006 के में हटा दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। किस लिए हटा दिया गया था? कि उसे ऐसा माना जाता था कि वो एक पत्थर वाला प्लैनेट है, पत्थर है, प्लैनेट नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? वाई इज अर्थ इज यूनिक प्लैनेट? तो यूनिक प्लैनेट किस लिए कहते हैं? मैंने बताया था 3 रीजन है। क्यों? पहला रीजन,
टू ये सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करता है। इसमें हमें यही एक प्लेनेट अभी तक हमें पता है जिसपे लाइफ है, जिसपे हम लोग रहते हैं। कौन? अर्थ। फिर ये ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, टेम्परेचर इसका बैलेंस है, इसीलिए हम लोग इस पे रह पाते हैं। फिर इस पे क्या है? वाटर और एयर प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए हमें नीड होती है। तो 3 रीज़न है। पहला, ये लाइफ सपोर्ट करता है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और तीसरी रीज़न क्या है कि इसमें वाटर और एयर होता प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए। तो ये 3 रीज़न की वजह से ही जो अर्थ है वो उसे यूनिक प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Why do we see only one side of the moon always? हमें एक ही साइड क्यों दिखाई देता है हमेशा? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब ये हमारी अर्थ है और ये मून है, तो ये कितने दिनों में रिवॉल्व कर लेता है, इसका मूव कर लेता है 27 डेज में। और क्या बोल रहा है? इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये स्पिन क्या है? स्पिन मतलब मून अपनी एक्सिस पे, एक उसकी खुद की एक्सिस होती है, एक तो वो जैसे अर्थ एक तो अपनी खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है और एक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। वैसे ही सेम मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करती है। और वो कितना टाइम लेती है रोटेट होने में? वो भी अबाउट सेम ही होता है, 27.3 डेज होता है और ये 27 डेज होता है। इसीलिए उसकी स्पिन भी सेम होती है, लगभग सेम होती है, और वो अराउंड पूरे रिवॉल्व भी सेम ही ड्यूरेशन में कर पाता है। इसीलिए हमेशा हमें एक साइड ऑफ मून दिखाई देता है। इसी का रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजुअल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें अर्थ पे एक ही साइड दिखाई देता है। इस वाले पिक्चर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम करता है मून। तो इधर से देखिए हमारा सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी तो पूरी सनलाइट रहेगी तो हमें मून की लाइट नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए इधर हमारा न्यू मून होता है उस समय। फिर हमारी अर्थ से लाइट छुप जाती है, सनलाइट छुप जाती है, इस समय अंधेरा हो जाता है। इस साइड जितनी भी कंट्री होंगी वो क्या होगी? उधर डे होगा, और इस साइड जितनी भी कंट्री होंगी उधर नाइट होगी। और इधर हम जैसे मान लो अभी क्या होगा, इधर इंडिया है तो इधर नाइट होगी और उस समय क्या होगा? फुल मून हमें दिखाई देगा। मतलब कुछ ना कुछ इधर से लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, तो जितनी पड़ती है, मतलब थोड़ी बहुत पड़ती है तो थोड़ा बहुत मून हमें दिखने लग जाता है, थोड़ा बहुत मून दिखता है। इधर हमें आधा दिखता है, आधी लाइट पे पड़ता है, आधी लाइट आधे हिस्से पे लाइट पड़ती है तो हमें आधा मून दिखता है। तो यही एक प्रोसेस है, इस समय भी हमें आधा मून दिखता है। तो ये टोटल 27 डेज का प्रोसेस होता है और ये खुद की एक्सिस पे 20 मैंने बताया था, खुद की एक्सिस पे भी ये 23.3 डेज लेता है। और दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इसी कारण से हमेशा जो हमारा पहला ये वाला फेस होता है, यही वाला फेस होता है, ये एक ही फेस हमें मून का दिखता है और वो चेंज होता रहता है। फेस तो हमें एक ही दिखता है पर हमें वो अलग-अलग पैटर्न में दिखता है। कभी छोटा होते जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़े से छोटा होते जाता है। मतलब फिर फुल मून होता है, फिर न्यू मून होता है, फिर फुल मून होता है, फिर न्यू मून होता है। और टोटल कितना डेज लेता है ये? 27 डेज लेता है। पर हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है। रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है। अगर अभी ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो। बस एक ही रीज़न याद रखो, क्यों? क्योंकि जो वो अपनी स्पिन एक्सिस पे स्पिन करता है, एक्सिस पे स्पिन करता है वो, और जो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो दोनों सेम होती है। बस ये याद रखो अभी। इसी कारण से इसी का रिजल्ट क्या होता है कि हमें मून का एक फेज दिखाई देता है, एक फेज ही दिखाई देता है। बस इतना समझो अभी, अगर ज्यादा नहीं समझ आ रहा, आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा कैसे क्या होता है। अभी इतना ही समझो। तो डेफिनेशन में हमने यही, क्वेश्चन के आंसर में भी हमने यही लिखा है कि मून अर्थ के अराउंड 27 डेज लेता है रिवॉल्व करने के लिए, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के लिए अबाउट सेम, एग्जैक्टली द सेम, वही मैंने बोला 27.3 डेज, एग्जैक्टली सेम वो एक स्पिन कंप्लीट करने के लिए लेता है। उसी की वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है कि मून का हमें एक साइड ही दिखाई देता है।
उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, मैंने बताया था साइंटिस्ट अभी भी फाउंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पर अभी तक हमें पता नहीं चला है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किससे बनता है, ह्यूज नंबर ऑफ गैलेक्सीज। हमारी हमारी भी एक गैलेक्सी है, कौन सी, आकाशगंगा जिसे हम लोग बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोल देते हैं। तो ह्यूज नंबर ऑफ गैलेक्सी मिलके हमारा यूनिवर्स बनता है। इसलिए, और हमें पता नहीं है कितनी गैलेक्सी मिला के और कितना लार्ज यूनिवर्स है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं क्या, द यूनिवर्स इज द लार्जर यूनिट इन विच वी लिव। यूनिवर्स एक लार्जर यूनिट है, एक यूनिट बहुत बड़ा है, जिस बहुत बड़ा है, यूनिट है जिसमें हम लोग रहते हैं। और ये क्या है, मेनली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, और ऐसा माना जाता है कि इधर सिर्फ एक ही यूनिवर्स है, इधर मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमें यही पता चलता है। पूरे होल सोलर सिस्टम जितनी भी हमें स्टडी हुई है, उसमें क्या पता चलता है कि हमारा एक यूनिवर्स है, उसमें कोई एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में हमारा एक सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो सोच सकते हो तुम यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। बोल सकते हो यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी, देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इट इन इट्स एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। और कुछ भी, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स के बाहर नहीं एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, सारा कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है। सो अब टेक द करेक्ट आंसर। टेक द करेक्ट आंसर में क्या पूछ रहा है वो हमसे, द प्लेनेट द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विंस। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, क्या पढ़ा, जुपिटर तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, सैटर्न भी बहुत बड़ा है, बचा क्या, वीनस। वीनस किस लिए अर्थ ट्विंस बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सिमिलर है ये साइज में, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है साइज में, इसीलिए हम लोग इसे अर्थ ट्विंस बोल देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस तो सेकंड नंबर पे है, मरकरी फर्स्ट नंबर पे है, बचा क्या, थर्ड, अर्थ, और वो क्या है, थर्ड नंबर पे। फिर ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इज, सारे प्लेनेट किस मूव करते हैं ना सन के अराउंड, किस पाथ पे मूव करते हैं, मैंने अभी बताया, सर्कुलर पाथ तो नहीं होता, वो सर्कुलर होता तो ऐसे दिखता हमें, सर्कल शेप में दिखता, पर वो सर्कल शेप में नहीं दिखता, वो कैसा दिखता है हमें, ऐसे कुछ दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। रेक्टेंगुलर तो हो ही नहीं सकता ना, सर्कुलर है, तो बचा क्या, इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं। और क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, चैप्टर पढ़ते समय हमने पढ़ा था। फिर क्या है, पोल स्टार। पोल स्टार को क्या इंडिकेट, कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। हमें एक कॉन्सेप्ट इधर याद रखना है, क्या, पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, बस इसी में आंसर छुपा हुआ था, क्या, नॉर्थ। तो नॉर्थ स्टार किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, जैसे हमारी नॉर्थ 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमें ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, इसीलिए हम लोग इसे, पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। फिर क्या है, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट। अभी मैंने ऊपर समझाते हुए आपको कहा, कहाँ, अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद ही हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट स्टार्ट होती है जहां एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। और उसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है, जुपिटर, मार्स के बाद जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में पाई जाती है, इसके बिटवीन में पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। सो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है पहला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न फॉर्म करता है, किसका, प्लेनेट का तो होता नहीं है, किसका होता है वो, स्टार्स का। स्टार्स का ग्रुप अलग अलग फॉर्म करता है। स्टार्स का ग्रुप कैसे, एक हमने पढ़ा था उर्सा मेजर, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बिग बियर। उर्सा मेजर में हमने एक्सटेंड करके एक लाइन पढ़ी थी जो हमारा पोल स्टार को मिलाता है, जिसमें 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार सप्तऋषि को एक्सटेंड करते हुए जाते हैं तो हमें पोल स्टार मिलता है। चैप्टर ध्यान से देखना, उसमें मैंने सब बताया हुआ है।
a group of stars forming various pattern is called, और उस ग्रुप वेरियस पैटर्न जो बनता है ग्रुप ऑफ स्टार से, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टलेशन। CONSTELLATION, कॉन्स्टलेशन। ठीक है। फिर ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, बहुत सारे सिस्टम ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार होते हैं तो उसे हम लोग वो मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। और हमारी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे हम लोग आकाश गंगा भी कह देते हैं। आकाश गंगा भी कह देते हैं। आकाश गंगा किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो रिवर लाइक, रिवर की तरह फ्लो होते हुए दिखती है, रिवर की तरह फ्लो होते हुए दिखती है, इसलिए आकाश गंगा कह देते हैं। फिर क्या बोल रहा है वो हमसे? पूछ रहा है सबसे सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी मैंने हम लोग ने कौन सी पढ़ी थी? हमने एक ही के बारे में पढ़ा। क्या है वो? द मून। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। फिर क्या बोल रहा है? डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट। ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन सा है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट? द अर्थ। हमारा प्यारा अर्थ ही थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से। फर्स्ट कौन सा है? मरकरी। सेकंड कौन सा है? वीनस। ये आपको याद नहीं हो तो कुछ नहीं, बार बार फिगर देखिए, बार बार उसे रिपीट कर दीजिए, हर चीज आराम से याद हो जाती है। हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। रिवीजन मस्ट है। कोई भी एग्जाम करना है, क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ नहीं, सबसे जरूरी है रिवीजन। तो रिवीजन करते रहना है। डेली एक बार भी बुक खोल के देख लोगे कौन सा प्लेनेट है, नाम सीरियल वाइज ले लोगे, याद हो जाएंगे सारे। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन। अब प्लेनेट के बारे में पढ़ा था और स्टार के बारे में पढ़ा था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था। स्टार के पास खुद की ओन लाइट और हीट होती है, लाइट और हीट होती है, पर प्लेनेट के पास नहीं होती। प्लेनेट के पास क्या नहीं होती? खुद की ओन लाइट और हीट नहीं होती। तो बस ये था हमारा चैप्टर। आई होप you all understand everything which I explain here। और आपको कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में बोलो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरी है जल्द से जल्द सॉल्व करूं। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो